यौम आशुरा कहा जाता है 10 मुहर्रमुल हराम को। और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का मुहर्रमुल हराम का चांद जो है नज़र आ चुका है। कल जुम्मा से मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख होगी, तो इस एतबार से 6 जुलाई को 10 मुहर्रमुल हराम सन 1447 हिजरी यानी आशुरा का रोज़ा एतवार के रोज़ 6 जुलाई को पड़ेगा। आशुरा का रोज़ा कितना रखना चाहिए, इसके बारे में सवाल होता है। आशुरा का रोज़ा बेहतर तरीका यह है कि आदमी 9, 10 और 11 तीनों दिन रखें। यानी इस मरतबा 6 जुलाई को 10 मुहर्रमुल हराम पड़ रहा है, आशुरा पड़ रहा है एतवार को, तो शनिचर एतवार सोमवार तीनों दिन आदमी रोज़ा रखे। और अगर कोई तीनों दिन नहीं रखता है तो कम से कम दूसरा दर्जा ये है कि आदमी 10 और 11 या 9 और 10 2 दिन रखे, या तो 9, 10 या 10, 11। हाँ, अगर कोई सिर्फ एक ही दिन रोज़ा रखना चाहता है, सिर्फ आशुरा का ही अगर कोई रखता है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी फजीलत है। लेकिन इस तरह सिर्फ यौम आशुरा का ही सिर्फ रोज़ा रखना ये मकरूह तंज़ीही है, इसलिए कि इससे यहूद की मुशाबहत होती है। एक और बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि नियत बता दीजिए, नियत बता दीजिए। तो नियत असल कहते हैं दिल के इरादे को। कोई भी काम आदमी करे, दिल के अंदर जो इरादा हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो भी फुला काम कर रहा हूँ वो फुला के वास्ते कर रहा हूँ, उसी को कहते हैं नियत। तो नियत कहा जाता है असल दिल के इरादे को। अब हम क्या करते हैं, ज़बान से अल्फाज को अदा करते हैं और समझते हैं कि यही नियत है। उसको नियत करना नहीं कहते हैं, बल्कि उसको नियत कहना कहते हैं। तो नियत दरअसल है कि दिल में जो इरादा है उसी को नियत कहा जाता है। अब अगर कोई ज़बान से नियत को कहना भी चाहे तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अरबी के अल्फाज को याद कर ले, रट्टा मार ले और उसी को बतौर नियत के कहे। कोई सा भी ज़ुबान से वो ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो हिंदी में जानता हो, उर्दू में जानता हो, अंग्रेज़ी ज़ुबान से वाकिफ़ रखता हो, या अरबी से वाकिफ़ियत हो, या फिर बंगाली वाला हो, या भोजपुरी वाला हो, या हमारे झारखंड का नागपुरी वाला हो, क्योंकि हमारी ज़ुबान भी तो नागपुरी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है। हमें भी सही से उर्दू और अरबी नहीं आता। तो अपनी ज़ुबान से जो भी अल्फाज अदा कर लेगा, जो दिल के अंदर जो इरादा है वही नियत है।